हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानने की कोशिश करेंगे बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एक्सेसरीज़ के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ बॉयलर बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर बताया, फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। सिमिलरली आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं और बॉयलर एक्सेसरीज़ क्या होती हैं। बॉयलर माउंटिंग्स आर सेट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस इंस्टॉल्ड फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ ए बॉयलर। बॉयलर माउंटिंग्स मीन्स मस्ट। बॉयलर माउंटिंग्स के बिना सेफ ऑपरेशन बॉयलर हमारा नहीं कर सकता। जैसे कि सेफ्टी वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक, वाटर लेवल इंडिकेटर, फीड चेक वाल्व, ये सारे ये सारे माउंटिंग्स कहलाते हैं। माउंटिंग्स क्या करती हैं? हमारे बॉयलर को किसी अननेसेसरी ओवर हीटिंग, किसी डैमेज से, कभी कभी एक्सट्रीम प्रेशर जनरेशन हो जाता है उससे, कभी कभी फ्यूल की बर्निंग एक्सेसिव हो जाती है, उससे हमारे बॉयलर को नुकसान होता है, तो उससे बचाती हैं माउंटिंग्स। माउंटिंग्स के बिना बॉयलर हमारा ठीक तरीके से रन नहीं कर सकता। जबकि बॉयलर एक्सेसरीज़ क्या होती हैं? बॉयलर एक्सेसरीज़ वो डिवाइसेस होती हैं जिनके बिना बॉयलर अच्छे तरीके से रन कर सकता है, बट इतनी इफ़िशियंटली नहीं कर सकता। मीन्स एक्सेसरीज़ बॉयलर की इफ़िशियंसी को बढ़ाती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक्सेसरीज़ नहीं है तो बॉयलर रन नहीं करेगा। बॉयलर सेफली रन करेगा बिना एक्सेसरीज़ के, बट उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, उसके आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम बॉयलर एक्सेसरीज़ लगाते हैं। जबकि बॉयलर माउंटिंग्स क्या होती हैं? बॉयलर माउंटिंग्स मस्ट होती हैं। ये सेफ ऑपरेशन के, बॉयलर के सेफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बॉयलर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बॉयलर की सेफ्टी के लिए हम बॉयलर माउंटिंग्स लगाते हैं। कौन कौन सी होती है? जैसे प्रेशर गेज है, यहाँ पे देखिए आप, प्रेशर गेज है, वाटर लेवल इंडिकेटर है, ये सारी हमारी बॉयलर माउंटिंग्स हैं। अब प्रेशर गेज। प्रेशर गेज बेसिकली स्टीम के प्रेशर को मेज़र करता है। ये ड्रम के वाल पर माउंटेड होता है। अगर मैं कहूँ ये ड्रम है, तो ड्रम के इस वाल पर प्रेशर गेज यहाँ पे माउंटेड होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करूँ अगर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब स्टीम इस पाइप के थ्रू, इस U2 पाइप के थ्रू यहाँ पे इंटर करती है, तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का बेलोज फूल जाता है, और बेलोज फूलने की वजह से, ये बेलोज है, बेलोज फूलने की वजह से पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। और हमको, ये पॉइंटर है आपका, ये बेलोज है, ये आपका पॉइंटर है। बेलोस क्यों फूलता है, कैसे फूलता है? जब इस पाइप के थ्रू स्टीम इसमें इंटर करती है, तो जब स्टीम का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बेलोस ज़्यादा फूलेगा, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की रीडिंग ज़्यादा होगी। क्योंकि किसी भी पावर प्लांट में हमें किसी डिज़ायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम ही ज़रूरत होती है। अगर हमको उस टेम्परेचर और उस प्रेशर से ज़्यादा स्टीम मिल रही है, तो हम बॉर्डन टू प्रेशर गेज की सहायता से उसे चेक करेंगे और तुरंत फ्यूल के कंबस्चन को कम किया जाएगा। क्योंकि अगर फ्यूल का कंबस्चन ज़्यादा होगा तो स्टीम का जनरेशन भी ज़्यादा होगा और हमें हाई प्रेशर की स्टीम मिलेगी, जो कि हमारी डिज़ायर्ड नहीं है। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज लगाया जाता है। ये एक प्रकार की माउंटिंग्स है। अगली माउंटिंग्स वाटर लेवल इंडिकेटर है। वाटर लेवल इंडिकेटर में आप देख सकते हैं कि ये वाटर का यहाँ पे लेवल है, ये वाटर का लेवल है। वाटर का लेवल
जब डिज़ायर्ड लेवल से ऊपर जाता है तो ये स्टील की बॉल नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो आपकी ड्रम है, ड्रम के 1/3, ये हाइट कितनी है, 1/3, 1/3 हाइट तक हम क्या भरते हैं, वाटर भरते हैं। और ये जो हाइट है, ये हाइट 2/3 हाइट, 2/3 हाइट हम लोग खाली स्पेस छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि यहाँ पे हम स्टीम कलेक्ट कर सकें। तो वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है, इस वाटर के लेवल को चेक करता है। वाटर लेवल इंडिकेटर होना ज़रूरी है। अगर वाटर लेवल इंडिकेटर नहीं है तो वाटर अपने लेवल के ऊपर तक भर जाएगा और हमें स्टीम कलेक्ट करने में दिक्कत होगी। तो वाटर लेवल इंडिकेटर एक प्रकार की माउंटिंग है। अगली माउंटिंग्स क्या है? अगली माउंटिंग है सेफ्टी वाल्व। जैसे कि आपके कुकर में भी सेफ्टी वाल्व लगा होता है। सेफ्टी वाल्व क्या करता है, कभी कभी फ्यूल के कंबस्टन से ज़्यादा स्टीम जनरेट हो जाती है और हमारी जो स्टीम है वो डिजायर्ड प्रेशर के ऊपर निकल जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ स्टीम को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब यहाँ से स्टीम आती है और इस वाल्व को वो प्रेस करने की कोशिश करती है। ये नॉर्मल कंडीशन में वाल्व ऊपर नहीं उठेगा, लेकिन अगर ज़्यादा प्रेशर की स्टीम जनरेट होगी तो ये स्टीम यहाँ से आएगी और इस वाल्व को ऊपर ले जाएगी और ये हमारा जो लीवर है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे और यहाँ पे कुछ स्पेस फ्री हो जाएगा और स्टीम बाहर निकल जाएगी। जब स्टीम बाहर निकल जाएगी थोड़ी देर के बाद स्टीम का प्रेशर कम हो जाएगा, तो इस स्प्रिंग की सहायता से वो लीवर वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। जैसा कि आपके कुकर में सीटी करती है। सीटी क्या करती है, जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो सीटी ऊपर उठ जाती है और जैसे ही कुछ स्टीम कुकर से बाहर निकल जाती है वो सीटी वापस नीचे गिर जाती है। तो ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है। तो सेफ्टी वाल्व आपका स्प्रिंग लोडेड भी हो सकता है। सेफ्टी वाल्व आपका लीवर लोडेड भी हो सकता है। सेफ्टी वाल्व आपका डेड वेट सेफ्टी वाल्व भी हो सकता है। अधिकतर केस में हम 2 वाटर लेवल इंडिकेटर और 2 सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि माउंटिंग्स में वाटर लेवल इंडिकेटर भी जनरली 2 लगाया जाता है और सेफ्टी वाल्व भी जनरली 2 लगाया जाता है। अगर किसी कारणवश एक सेफ्टी वाल्व खराब है तो दूसरा सेफ्टी वाल्व बॉयलर को किसी डैमेज से बचा सकता है और तब तक वर्कर के पास सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि वो ख़राब पड़े सेफ्टी वाल्व को सही करा सके। अगर कभी किसी कारणवश दोनों सेफ्टी वाल्व खराब हैं तो बॉयलर रन नहीं करेगा, बॉयलर को हमें शट डाउन करना पड़ेगा और पावर प्रोडक्शन रुक जाएगा। अगला माउंटिंग्स क्या है? अगला माउंटिंग्स है स्टीम स्टॉप वाल्व। आपको मैंने बताया था कि ड्रम के 2/3 हाइट में हम स्टीम कलेक्ट करते हैं। तो इस स्टीम को हम स्टीम स्टॉप वाल्व की सहायता से बाहर निकालते हैं और टरबाइन में ले जा कर के गिराते हैं। टरबाइन में ब्लेड्स घूमती हैं और पावर जनरेशन होता है, वो आगे की क्लास में हम देखेंगे। तो स्टीम स्टॉप वाल्व क्या करता है, स्टीम को ड्रम से बाहर निकालने का काम करता है। यानी स्टीम स्टॉप वाल्व भी मस्ट है, ज़रूरी है, क्योंकि स्टीम अगर एक्सेसिव ड्रम में कलेक्ट हो गई और उसको हमने कंटिन्यूसली बाहर नहीं निकाला तो वो ड्रम के वाल्व को डैमेज कर सकती है। तो स्टीम स्टॉप वाल्व क्या एक प्रकार की माउंटिंग्स है, इसका होना ज़रूरी है। बिना स्टीम स्टॉप वाल्व के बॉयलर ठीक तरीके से रन नहीं करेगा। अगली माउंटिंग्स क्या है? ब्लो ऑफ कॉक या ब्लो डाउन वाल्व। आपकी जो इंक्लाइन ट्यूब्स होती हैं, वर्टिकल ट्यूब्स होती हैं या हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स होती हैं, इनमें कभी कभी वाटर की इम्प्योरिटीज़ की वजह से स्केल फॉर्मेशन हो जाता है या फिर कुछ गंदगी नीचे इकट्ठा हो जाती है, तो उसको समय समय पर हमको बाहर निकालना पड़ता है। तो ब्लो ऑफ कॉक की हेल्प से हम
जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ हैं या बॉयलर में जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। ब्लो ऑफ कॉक में हम वाटर की एक तेज जेट, बहुत हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी की जेट फ्लो कराते हैं और अंदर की सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। तो ब्लो ऑफ कॉक या ब्लो डाउन वाल्व ये भी एक प्रकार की माउंटिंग्स है। अगली माउंटिंग्स क्या है? फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व क्या करता है? ये ड्रम में पानी को भरता है। ये एक वन वे वाल्व होता है। ये पॉइंट आपको नोट करना जरूरी है कि बाहर से पानी ड्रम के अंदर जा सकता है। जैसे अगर ये ड्रम है तो यहाँ पे फीड चेक वाल्व लगा होगा। फीड चेक वाल्व क्या करता है? बाहर से पानी को ड्रम में भर देता है, लेकिन अंदर का पानी बाहर नहीं जाता। जैसा कि आप टायर में जानते हैं, टायर में क्या होता है, जब आप हवा भरते हैं तो बाहर की हवा पंप के द्वारा टायर में अंदर भर जाती है, लेकिन टायर के अंदर की हवा बाहर नहीं निकल पाती। ये एक वन वे वाल्व होता है और इस फीड चेक वाल्व की सहायता से हम ड्रम के अंदर बाहर से पानी फिल करते हैं और वाटर लेवल इंडिकेटर की हेल्प से हम उसके लेवल को चेक करते हैं। तो वाटर लेवल इंडिकेटर, फीड चेक वाल्व, ये दोनों क्या है? एक प्रकार की माउंटिंग्स है। अगली है फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग भी एक प्रकार की माउंटिंग्स है और ये भी बहुत ज़रूरी है। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है? फ्यूजिबल प्लग फर्नेस के क्राउन पे या ड्रम के अंदर लगा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फ्यूजिबल प्लग है। फ्यूजिबल प्लग में एक मेटल की वायर होती है, मेटल की फ्यूजिबल प्लग वायर होती है। इस वायर की खास बात क्या है कि जब तक ये पानी के संपर्क में रहती है तब तक इनएक्टिव रहती है, लेकिन जैसे ही ये एयर या स्टीम के संपर्क में आती है ये फ्यूज़ हो जाती है। तो ड्रम के अंदर यहाँ पे फ्यूजिबल प्लग हम लगाते हैं। पानी का लेवल कितना होता है? 1/3। इस पूरे हाइट का 1/3, 1/3 हम पानी भरते हैं। कभी किसी कारणवश अगर पानी का लेवल डिज़ायर लेवल से कम हो जाए और वाटर लेवल इंडिकेटर की सहायता से हम उसको चेक भी ना कर पाएँ, तो फिर क्या होगा? वाटर लेवल अगर डिज़ायर लेवल से कम हो जाएगा और ट्यूब्स में लगातार कंटिन्यूअसली पानी नहीं जाएगा, क्योंकि फर्नेस में फ्यूल का कंबस्टन तो कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो वहाँ से जो भी हॉट गैसेज हैं वो ट्यूब्स को गर्म करेंगी। ट्यूब्स में चूंकि पानी का लेवल कम है इसलिए वो ट्यूब्स को बर्स्ट कर सकती हैं। ट्यूब अगर हमारा बर्स्ट हो जाएगा तो हमारा बॉयलर डैमेज हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम फ्यूजिबल प्लग लगाते हैं। फ्यूजिबल प्लग में जैसे ही वाटर का लेवल डिज़ायर लेवल से कम हो जाता है, मेटल की वायर फ्यूज़ हो जाती है और यहाँ पे एक स्पेस जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है फर्नेस से, बचा हुआ पानी उस फर्नेस पे जाकर के गिर जाता है और हमारा फ्यूल का कंबस्चन रुक जाता है। इससे हमारा थोड़ा नुकसान तो होता है कि हमारा फ्यूल ख़राब हो जाता है। जैसे कोल बेसिकली हम यूज करते हैं, कोल के ऊपर पानी गिर जाएगा तो कोल ख़राब हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा हमारा क्या होगा कि हमारी अननेसेसरी ट्यूब्स की हीटिंग नहीं होगी और बॉयलर के फटने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो फ्यूजिबल प्लग मस्ट है, माउंटिंग्स है। तो हमने इतनी 7 टाइप्स की माउंटिंग्स पढ़ी: वाटर लेवल इंडिकेटर, फीड चेक वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, ब्लो ऑफ कॉक, बार्डन ट्यूब, प्रेशर गेज। इसे आप स्टडीज़ करिए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि बॉयलर एक्सेसरीज क्या होती हैं। तो बॉयलर एक्सेसरीज आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए बॉयलर टू हेल्प इन रनिंग इफ़िशियंटली। बॉयलर को इफ़िशियंटली रन कराने के लिए हम बॉयलर एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फीड चेक वाल्व, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र और एयर प्री हीटर इंजेक्टर। ये मेन हमारी बॉयलर एक्सेसरीज़ हैं। तो बॉयलर एक्सेसरीज़ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बॉयलर एक्सेसरीज़ मस्ट नहीं होती, लेकिन बॉयलर एक्सेसरीज़ हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा इफ़िशियंटली, ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ, ज़्यादा आउटपुट के साथ हमारा बॉयलर वर्क कर सके। तो सुपर हीटर है। आप जानते हैं कि बॉयलर से जो भी स्टीम निकल रही है वो या तो ड्राई होगी
या वेट होगी या सुपर हीटेड होगी। तो अगर किसी पावर प्लांट में हमको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम डिज़ायर है, क्योंकि बॉयलर से या तो वेट स्टीम निकलेगी या ड्राई सेचुरेटेड स्टीम निकलेगी, लेकिन हमें कौन सी स्टीम चाहिए? सुपर हीटेड स्टीम चाहिए। सुपर हीटेड स्टीम के क्या फ़ायदे हैं ये बाद में हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। सुपर हीटेड स्टीम की अगर हमें ज़रूरत है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सुपर हीटर लगाना पड़ेगा। तो सुपर हीटर क्या करता है? कांस्टेंट प्रेशर पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम के सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है बियॉन्ड इट्स सेचुरेशन टेम्परेचर। तो सेचुरेशन टेम्परेचर, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 बार प्रेशर पे सेचुरेशन टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 बार प्रेशर पे अगर आपको 110, 120, 130 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम अगर आपको चाहिए तो वो सुपर हीटेड स्टीम कहलाएगी। अगर प्रेशर 1 बार से ज़्यादा होगा तो सेचुरेशन टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको और हाई टेम्परेचर की सुपर हीटेड स्टीम चाहिए होगी। तो सुपर हीटेड स्टीम सुपर हीटर की हेल्प से हम प्राप्त करते हैं। सुपर हीटर में वायर यू ट्यूब्स होती हैं। इस यू ट्यूब्स में हम उस स्टीम को भरते हैं जो कि डायरेक्टली बॉयलर से निकलती हैं स्टीम स्टॉप वाल्व की हेल्प से। सुपर हीटर को हम हीट दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो बॉयलर के फर्नेस से जो फ्लू गैसेस निकल रही हैं, डायरेक्टली हम सुपर हीटर को वहाँ से हीट दे करके उस कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, या फिर बॉयलर के फर्नेस से न दे करके हम अलग से सुपर हीटर को हीट दे सकते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रिक फर्नेस की हेल्प से भी दे सकते हैं, चाहे आप नॉर्मल कोल फर्नेस की हेल्प से भी सुपर हीटर को अलग से हीट दे सकते हैं। तो दोनों तरीके से सुपर हीटर को हीट दिया जाता है। तो सुपर हीटर क्या करता है? सुपर हीटर के बिना भी हमारा बॉयलर अच्छा वर्क करेगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग हमको लो टेम्परेचर की स्टीम मिलेगी। लेकिन अगर हमको हाई टेम्परेचर की स्टीम चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सुपर हीटर लगाना पड़ेगा। सुपर हीटर बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर पे सैचुरेशन टेम्परेचर के बियॉन्ड की स्टीम हमको देता है। इकोनोमाइज़र, अगला माउंटिंग एक्सेसरीज क्या है? इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र क्या करता है? हम जानते हैं कि बॉयलर में जो भी वाटर हम फीड कर रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, बॉयलर में जो भी वाटर हम फीड कर रहे हैं अगर उसका टेम्परेचर पहले से थोड़ा ज़्यादा हो तो हमें थोड़ी कम हीट देनी पड़ेगी। बॉयलर का जो फर्नेस है उससे कम हीट दे करके भी हम बॉयलर में स्टीम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जनरेट कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर बॉयलर में जो भी वाटर हम फीड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर पहले से थोड़ा ज़्यादा है तो इकोनोमाइज़र क्या करता है? जो भी बॉयलर में वाटर इनटेक हो रहा है फीड चेक वाल्व के थ्रू, वहाँ पे वाटर के टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाता है कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो बॉयलर के चिमनी से जो भी फ्लू गैसेस बाहर निकल रही हैं, जैसे ये चिमनी है, चिमनी से जो भी धुआं या फ्लू गैसेस बाहर निकल रही हैं, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पे हम यू ट्यूब्स लगा देते हैं और इसमें नॉर्मल वो वाटर फ्लो करता है जो कि बॉयलर में हम इनटेक करने वाले होते हैं। ये फ्लू गैसेस हाई टेम्परेचर की हैं। ये फ्लू गैसेस कहाँ से आई? चिमनी से निकल रही हैं। ये चिमनी है, ठीक है। चिमनी से जो भी फ्लू गैसेस बाहर निकल रही हैं, ये फ्लू गैसेस इकोनोमाइज़र के ट्यूब से टकराएंगी और इकोनोमाइज़र ट्यूब के अंदर जो भी वाटर है वो गर्म हो जाएगा और उस वाटर को हम डायरेक्टली फीड करा देंगे फीड चेक वाल्व के थ्रू ड्रम में। तो ड्रम में हमको करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा हाई टेम्परेचर की वाटर इनटेक कराएंगे हम। तो वाटर का हाई टेम्परेचर की वाटर इनटेक कराने, तो जो भी वाटर हम हाई टेम्परेचर की, अगर वाटर हम हाई टेम्परेचर की इनटेक कराएंगे बॉयलर के अंदर तो हमको कम हीट देनी पड़ेगी बॉयलर के फर्नेस से। तो इकोनोमाइज़र क्या करता है? फीड वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर ये इकोनोमाइज़र न लगा हो तो भी हमारा बॉयलर रन तो कर ही रहा था, लेकिन अब हमने इकोनोमाइज़र लगा करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। तो इकोनोमाइज़र क्या है? एक प्रकार की एक्सेसरीज़ है, ये माउंटिंग नहीं है, ये एक्सेसरीज़ है, ये एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। अगली एक्सेसरीज़ है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर क्या करता है? एयर प्री हीटर एयर के टेम्परेचर को बढ़ाता है। आप जानते हैं कि जो एयर
फ्यूल के बर्निंग के लिए इस्तेमाल हो रही है,